आपको सुना देते हैं। ये नहीं बताया जय कौन है और वीरू कौन है। आज सुबह मुझे किसी अखबार में दिखाई पड़ा, एक्स फैक्टर पर दोनों ने कहा है अब ये जय वीरू वगैरह सब बंद होना चाहिए। राजनीति में जो खेल शुरू करता है उसको बंद करने का अधिकार नहीं है। खेल आपने शुरू किया है, बंद तो हम करेंगे ना। मित्रों, ये सवाल कुर्ता फाड़ और जय वीरू का नहीं है। ये सवाल है यहां के टॉप लीडरशिप में कितना सद्भाव, सहमति का अभाव है। ये बड़ा विषय है। अब ये तो मैंने सुना नहीं था, यहां के अपने मित्रों ने बताया कि और भी संदेश आए हैं कि गाली खाने का पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को मिला है, कोई अपनी चमड़ी की मोटाई नाप रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? ये कांग्रेस को हो क्या गया है? और कांग्रेस को अगर ये हुआ है तो प्रदेश की जनता को हम बताएंगे कि ये कांग्रेस पार्टी है। ये स्थायी सरकार देगी क्या? ये विकास की बात करेगी क्या? ये बात दूसरी मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी कहां हैं? उनके मोहब्बत की दुकान मध्य प्रदेश में क्यों बंद हो गई है भाई? अभी तो उनको कुर्तों को रफू करने की जरूरत थी। जय वीरों के बीच में सेतु बनने की बात करनी थी उनको, लेकिन वो तो यहां कल मैं छिंदवाड़ा में था, वहां तो मुझे और आश्चर्य हुआ कि वहां के उम्मीदवारों के पैम्फलेट पर उनकी फोटो भी दिखाई नहीं पड़ती। तो हमने कहा ये क्या हो रहा है भाई? तो चलिए, ये उनका विषय है। लेकिन अब तो और बड़ी बात बोल दी हमारे नीतीश कुमार ने कि इंडिया अलायंस में आजकल प्रॉब्लम है। कल मैंने रात में टीवी पर देखा, क्योंकि मेरे प्रदेश का मामला था, तो काफी बोल गए कि राहुल गांधी को तो फुर्सत ही नहीं है चुनाव से। यहां पर आम आदमी पार्टी भी कूद गई है मैदान में, यहां पर जदयू भी कूद गए हैं मैदान में, यहां पर समाजवादी पार्टी भी कूद गई है मैदान में। और मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कमलनाथ जी का, उसने कहा यहां तो लोगों को कोई वजूद नहीं है, तो उनको क्या हम कोई स्थान दें? बीजेपी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई। तो भैया कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी, अगर लड़ाई सीधी है तो आप लोग 6 महीने से क्या नाटक कर रहे हैं? इंडिया अलायंस का पटना की बैठक, बेंगलुरु की बैठक, मुंबई की बैठक, और एक सार्थक विकल्प के रूप में आए हैं। तो अभी तो लोकसभा के चुनाव की उसका कोई उद्घोष भी नहीं हुआ है और आप पहले ही बिखर रहे हैं। यह अवसरवादी गठबंधन है। इट्स अ प्योर अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस। तो बिखर नहीं था। कल देखा अखिलेश बाबू ने। तो बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। कांग्रेस को लेकर कड़ा प्रहार उन्होंने किया है मध्य प्रदेश के लिहाज से खासतौर पर। आगे बढ़ते हुए सुकमा से अगली बड़ी जानकारी। सुकमा में नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाने की कोशिश की है। 2 गाड़ियों में आगजनी की खबर है। जलकर खाक हो चुकी हैं दोनों ही गाड़ियां। आगजनी से इस इलाके में हड़कंप की भी स्थिति। बेलपांचा के पास घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों की सक्रियता लगातार सुकमा में भी बढ़ती हुई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से उत्पात की खबरें सामने आ रही हैं और हो सकता है कि चुनावी समय में मतदान में बाधा डालने की कोशिश नक्सली की तरफ से इसी तरह से निरंतर जारी रहे। फिलहाल ये जानकारी सुकमा से कि 2 वाहनों में आगजनी की है। अक्सर इस प्रकार से घटनाओं को अंजाम देते हैं नक्सली, जिससे खौफ पैदा किया जा सके आम लोगों में। आगजनी से इस पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है। सुरक्षा बल दूसरी तरफ पूरी तरह से अलर्ट। आगे बढ़ते हैं बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, जहां रिटायर्ड आर्मी जवान की हत्या हुई है। मॉर्निंग वॉक पर सेवानिवृत्त जवान निकले थे और उसी दौरान धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया गया। 2 साल पहले ही आर्मी जवान रिटायर्ड हुए। बसंतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम करमडीहा का ये पूरा मामला। क्या कोई पुरानी रंजिश रही या पहले कोई विवाद हुआ, ये पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से भी की जा रही है। बलरामपुर का ये मामला है। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे रिटायर्ड आर्मी जवान, जिनकी धारदार हथियार से हमला कर मौके पर हत्या कर दी गई। 2 साल पहले ही रिटायरमेंट लिया और उसके बाद आज इस घटना को हमलावरों ने अंजाम दिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है।
और लोकतंत्र के महापर्व यानी कि चुनाव को सफल बनाने के लिए चुनाव आयोग जी जान से जुटा हुआ है। जगदलपुर में मतदान दल दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के पास पहुंचा। आपको बताएं कि मतदाताओं ने डाक मतपत्र के जरिए घर बैठे ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता प्रेरणा हैं, जो इस उम्र में भी वोटिंग से अपने अधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं, एक नागरिक के तौर पर अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं। जिले में 10 विशेष मतदान दल बनाए गए हैं। अब तक 200 से ज्यादा दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने मतदान किया है। तस्वीर उसी समय की हम आपको दिखा रहे हैं जब चुनाव आयोग की तरफ से खास मतदान दल बुजुर्गों और दिव्यांगों के पास पहुंचा। ये ऐसे लोग जो कि मतदान करने के लिए बूथ तक नहीं पहुंच सकते। 200 से ज्यादा घरों तक मतदान दल पहुंच चुका है। इसी प्रकार से दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरणा भी दी जा रही है। घर बैठे मतदान का प्रयोग छत्तीसगढ़ में इस बार। और चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी पहल भी सामने आई है। बस्तर में चुनाव आयोग ने पहली बार पोलिंग बूथ बनाए हैं। बस्तर का एक क्षेत्र घोर नक्सलियों से भरा हुआ है। चांदमेता में पहला पोलिंग बूथ बनने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। आपको बताएं कि हर बार चुनाव आयोग की कोशिश रहती है कि एक भी नागरिक अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित ना रहे, और इसी के लिए चुनाव आयोग तरह तरह के प्रयास करता है। नागरिकों को मतदान केंद्र तक लाने की कोशिश लगातार की जाती रही और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस बार पोलिंग बूथ बनाकर ये संदेश भी देने की कोशिश की मताधिकार के प्रयोग से बिल्कुल ना चूकें। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल में ईडी की कार्रवाई की। मध्य प्रदेश की जानी मानी बिजनेस फर्म पीपल्स ग्रुप पर ईडी ने शिकंजा कसा है। टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 230 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। कुर्क की गई संपत्ति में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, पेपर मिल, प्रिंटिंग मशीन भी शामिल है। इसके अलावा ग्रुप के होटल राजा भोज को भी अटैच कर दिया गया है। सितंबर में भी इसी प्रकार कार्रवाई हुई थी पीपल्स ग्रुप के खिलाफ। उस दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 लाख नकद समेत कई दस्तावेजों को जब्त किया था। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में ईडी के शिकंजे को लेकर एक खबर। भोपाल में इस फर्म पर कार्रवाई हुई है। और इंदौर के राव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान धारा 307 के तहत केस था और ये वारंटी भी रह चुका है। नाना पटवारी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, उसे जेल भेज दिया गया। नाना पटवारी के साथ उसके 3 अन्य साथी भी जेल भेजे जा चुके हैं। 2017 से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला किसान आंदोलन में हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था और उसी के चलते आज ये कार्रवाई। थाना राजेंद्र में ये चारों आरोपी उपस्थित होकर आए और इनके द्वारा अपनी गिरफ्तारी दी गई, जिसमें गिरफ्तार किए जाकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने इनको जीआर पर भेज दिया है। सर, किस मामले में थे ये, क्या मामला? उस समय जैसा कि बताया गया है कि 2017 में किसान आंदोलन के समय की बात बताई जा रही है, थाना राजेंद्र के द्वारा बताया गया है और इसमें 307 के मुकदमे कायम थे। सर, कौन आरोपी है और क्या नाम है इसका? जैसा कि मैंने बताया 4 लोग हैं इसमें। एक सचिन है, एक सचिन के अलावा एक अशोक है, तीसरा जितेंद्र और चौथा नाना पटवारी है। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। प्रहलाद पटेल का प्रहार, बोले जाति के नाम पर देश में आग लगाने की कर रहे कोशिश, खुद की जाति का नहीं है पता। मैहर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माता शारदा के किए दर्शन। सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कभी राजमाता ने डीपी मिश्रा को सिखाया था सबक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जय वीरू वाले बयान पर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता ना करे, बाकी नेता हमारा साथ देंगे।